लखनऊ पंडित रामसेवक शुक्ल का 121वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न। कई विभूतियों का हुआ सम्मान। लखनऊ पावन पर्व रामनवमी के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रामसेवक शुक्ल के 121वें जन्मोत्सव पर 29 मार्च को एसएस इंटरनेशनल स्कूल मामपुर बक्सी का तालाब में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रामसेवक शुक्ल स्मारक समिति के तत्वाधान में संपन्न हुआ, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनके परिजनों, साहित्यकारों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद प्रजापति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद प्रजापति, बलबीर सिंह राठौर एवं एसएस इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर प्रवीर सिंह चौहान द्वारा मां शारदे, भारत माता और स्वर्गीय पंडित रामसेवक शुक्ल के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। मां शारदे की वंदना संध्या त्रिपाठी ने प्रस्तुत की, जबकि उपस्थित कवियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं सुनाकर माहौल को भावुक और प्रेरणादायक बना दिया। कार्यक्रम आयोजक राजू कुमार राजे ने पंडित रामसेवक शुक्ल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनका जन्म वर्ष 1906 में जनपद शाहजहांपुर के ग्राम मलिका खुटार में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके त्याग और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह आयोजन प्रतिवर्ष रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। इस अवसर पर 20 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार गौरव सम्मान, 22 साहित्यकारों को साहित्य श्री सम्मान तथा 5 समाज सेवियों को समाज गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। सभी सम्मानित व्यक्तियों को अंगवस्त्र, सम्मान पत्र एवं भगवान की तस्वीर भेंट की गई। साहित्यकारों में नवल किशोर त्रिपाठी, नवल टाइम्स हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संपादक सहित कई प्रतिष्ठित नाम शामिल हैं। इसके अलावा डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद प्रजापति सहित अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, परिजन, साहित्यकार एवं समाजसेवी भी उपस्थित सम्मानित हुए। जी हां, साहित्यकार एवं समाजसेवी भी सम्मानित हुए। बता दें कि कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने पंडित रामसेवक शुक्ल के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। विजय तन्हा ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन समाज में देशभक्ति, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंत में विजय तन्हा द्वारा राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन एवं धन्यवाद ज्ञापन किया गया। और राजनीति में है घुसे खटमल खाट के, और जैसे उल्लू काट के हो राजनीति हाट में ये घाट करे, कभी तो ये घर के न घाट के, कभी तो ये घर के न टटोलो। क्या मुहावरे का प्रयोग किया है। मैं निवेदन करता हूं एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आदरणीय अरविंद झा जी के लिए। बहुत ही जो बताया वो देखिए, ये लाइए परमात्मा डॉक्टर प्रहलाद पति जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण सिंह जी आप भी सम्मिलित हो जाइए, प्रवीण दादा आप भी आप बताइए। हाँ उनका भाई साहब अहिंसा पर चले ऐसी इबादत है मेरा भारत, चले ऐसी इबादत है मेरा भारत। खुदा के नूर सा रोशन धरा इसकी मनोरम है, खुदा के नूर सी रोशन धरा इसकी मनोरम है। अनूठी राम की पावन विरासत है मेरा भारत, अनूठी राम की अनूठी। रहे हरा ये गुलिस्तान इसी लगन में रहे, रहे हरा ये गुलिस्तान इसी लगन में रहे। और बदन के जख्म ही बनते हैं आबरू विश्वास, शहीद कोई जरूरी नहीं कफन में रहे। बदन के आबरू ही, बदन के जख्म ही बनते हैं आबरू विश्वास, शहीद कोई जरूरी नहीं कफन में रहे। और कुछ और एक शेर आता है कि लाखों हुए कुर्बान आजादी की जंग में, लेकिन उजाले की गई खादी उबाल कर। और कभी एक दोहा हो गया था, सुनकर चौंका मुल्क ये खबर सनसनीखेज, चरखे से डरकर नहीं भागे थे अंग्रेज। ये तो इन लोगों को प्रणाम करना है जिसकी वजह से आजादी। और
ये पता हरगिज न था ये हादसा हो जाएगा, ये पता हरगिज न था ये हादसा हो जाएगा, बाप दादाजी का कट्टर रास्ता हो जाएगा। और दूसरा, सभ्यता के सूत्र सारे खाती थी वह प्रजा वत्सला मर्दानी अतिशौर्यवती रणघाती थी, झांसी पर मरती मिटती थी, झांसी पर प्राण लुटाती थी, झांसी पर मरती मिटती थी, झांसी पर प्राण लुटाती थी। उसके शोणित के धारों में झांसी इस कदर समाई थी, उसके शोणित के धारों में झांसी इस कदर समाई थी, मानो बुंदेलों की झांसी साक्षात लक्ष्मीबाई थी, मानो बुंदेलों की झांसी साक्षात लक्ष्मीबाई थी। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी को सत्ता नहीं समझती थी, वो मातृभूमि समझती थी, वो अपना स्वाभिमान समझती थी, अपना मान समझती थी। जब उन्हें अंग्रेजों की हड़प नीति का पता चला तो उनका खून खोल गया। वो कदापि झांसी को देना नहीं चाहती थी और रणचंडी का रूप धारण करके वह युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। आगे पंक्ति निवेदित करती हूँ कि जब धूर्त नीच बर्बर गोरों ने, जब धूर्त नीच बर्बर गोरों ने हड़प नीति की चाल चली, तब सौर्यवती निर्भीक सिंहनी लर्रात रूप रण को निकली, तब सौर्यवती निर्भीक सिंहनी लर्रात रूप रण को निकली। ना दूंगी मैं अपनी झांसी रानी, मैं अपनी झांसी रानी में घोसी गरज पड़ी, दहल उठी दुश्मन की लंका, भूल गए अंग्रेज है कड़ी, दहल उठी दुश्मन की लंका, भूल गए अंग्रेज है कड़ी। स्वतंत्रता के महायज्ञ में यज्ञ हम भी करते हैं, यज्ञ आप भी करते हैं, लेकिन महारानी का यज्ञ देखिए। मंचासियों को और सभी मनुष्यों को मेरा सत नमन है। अभी श्री रामनवमी हुई है, हम 4 लाइनें भगवान श्री राम पर सुनाते हैं। राम हमारे इष्ट देव हैं, पूर्वज हैं, भगवान हैं, संस्कृत में रचे बसे भारत की पहचान है। राम हमारे इष्ट देव हैं, पूर्वज हैं, भगवान हैं, संस्कृत में है रचे बसे भारत की पहचान है। आदर्शों की पराकाष्ठा धीर वीर गंभीर है, करुणा सिंधु दया के सागर अपने श्री रघुवीर हैं, अपने श्री रघुवीर हैं। मातृ प्रेम और भ्रातृभाव के विनीत सरल सुजान है, संस्कृत में रचे बसे भारत की पहचान है। नीति प्रिय कर्तव्य परायण दृढ़ संकल्प परिचायक है, शील स्नेह स्वभाव सहज दया निधि गुण नायक है। धर्म युद्ध के प्रेरणा मर्यादा के प्रतिमान है, संस्कृत में है रचे बसे भारत की पहचान है। राम राज की परिकल्पना सत्य समाज का दर्पण है, विश्व शांति का द्योतक है और दया भाव समर्पण है। रामचरित में सभी समाहित क्षमा दान सम्मान है, संस्कृत में रचे बसे भारत की पहचान है, भारत की पहचान है। एक और नक्श प्रस्तुत करते हैं। कैसा कोलाहल महफिल में ये कैसी आवाजें हैं, जहां अपेक्षा रही शांति की बजते गाजे बाजे हैं। डंका पति का डंका बाजे जनता त्रस्त गिरानी से, जनता की छाती पे बैठे चढ़ राजे महाराजे हैं। हाड़ बने हैं कलमकार सत्ता की ढोलक पीट रहे, चंद लिफाफों के लालच में झूठ के साथ विराजे हैं, झूठ के साथ विराजे हैं। सच को जो सच बयां कर सके ऐसा कलंकार बिरले हैं, करे झूठ की प्रबल प्रशंसा, रुतबे में ये सब आगे हैं। नवल अकेला खड़ा, नवल अकेला खड़ा बज में सच बोले धिक्कारा जाए, झूठ लिखे फिर चढ़े पढ़े बज्म उनके सिर पर ताज है, उनके सिर पर ताज है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। विद्यालय में भाईचारे का समान हो रहा है, जहाँ शिक्षा का शिक्षा का बने रहे, शिक्षा की
चर्चा होती है साहित्यकार मासूखी मावाणी के टुकड़ों का क्यों होगा अगर यहाँ पर सम्मान हो रहा है तो इससे गर्व की बात नहीं है। और जैसा हम जानते हैं कि आज यहाँ संग्राम के सेनानी भी मौजूद हैं, उनके परिजन भी मौजूद हैं, तो ये हमारे लिए भी पूरे विद्यालय के लिए पूरे कमेटी के लिए बहुत ही आज पवित्र दिन है कि हमें उनका स्वागत मिला है। और मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि ऐसे ही जैसे कि हमारी सभी उनका इख्तियारों का साहित्य का विशेष स्थान है, उनके मुखार बिंदु से साहित्य की धारा ऐसे ही बढ़ती रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई राजीव कुमार राजे जो कि दादाजी के दत्तक पुत्र है, उनको गोद लिया था और लगभग 28 वर्ष हो चुके हैं। एक 29वां आयोजन हम जनपद लखनऊ में मना रहे हैं। इसके पहले जनपद शाहजहानपुर में आयोजन होते हैं और इसमें हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिजन उनका सम्मान करते हैं, समाज सेवियों का सम्मान करते हैं और साहित्यकारों का सम्मान करते हैं। एक बृहद स्तर पे एक कार्यक्रम हम काफ़ी समय से करते चले हैं। 121वां जन्मदिन है जो आज हम लखनऊ प्रांगण में मना रहे हैं। जी हाँ, इसके अलावा है तो दादाजी के जन्मोत्सव पे उसके अलावा भी हमारे साहित्यिक आयोजन होते रहते हैं। जी, साहित्यकारों का सम्मान, समाज सेवियों का सम्मान और इस बात पे मतलब दादाजी के जन्मोत्सव पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी योगेश चौहान की बात करें तो बस नहीं सकता कि इतने बड़े हमारे अभी हैं, हम उनसे भी जानते चौहान साहब से कि आज आप इस अवसर पर सम्मानित किए गए क्या? मैं बहुत बहुत आभार भी प्रकट करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा उनको कि जिनका पदार्पण इस पवित्र भूमि पर हुआ है SS इंस्टीट्यूट के इस पावन प्रांगण में। तो हम हिंदी साहित्य को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। जहाँ पर अंग्रेजियत हावी है उस अंग्रेजियत पर कहीं भारी न पड़ जाए हमारे हिंदी साहित्य पर। इसलिए मैं तन्हा जी को भी बधाई देता हूँ और उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित ही ऐसे कार्यक्रम करते रहें और क्षेत्र में सहयोगियों की कोई कमी नहीं है, सहयोग होता रहेगा, कार्यक्रम भी चलता रहेगा इसी तरीके से। और मैं साहित्यकारों से भी निवेदन करूंगा कि जब कभी आपसे याचना की जाए, प्रार्थना की जाए तो आप उस प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार करके एक छत के नीचे इकट्ठे होकर के अपने विचार अवश्य प्रस्तुत करें कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में और हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। ये विजय तन्हा जी का कार्यक्रम ये बहुत ही हम लोगों के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम है और हम चाहते हैं कि भविष्य में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो समय के गर्त में भी उनका नाम नहीं लिया गया, उनको सामने समझ लाने का काम जो विजय तन्हा जी कर रहे हैं वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। जहाँ कहीं भी हमारा योगदान जैसे भी में होगा मैं अपना योगदान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। बाबू जी क्या आज आशीर्वाद दे रहे हैं? हमने तो कुर्बानी दिया था, तो अपने मोदी जी कभी कभी पूछते हैं, कहते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का, इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और हमारे सपने क्या थे अभी तो मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं हो पाया। स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना आज के युग में बहुत बड़ी बात है और मैं तो समझता हूँ कि अभी इसके आयोजन जो है उन्होंने बड़ा महत्व कार्य किया। सबसे बड़ी चीज है जहाँ साहित्यकारों को बुला करके इन्होंने साहित्य के माध्यम से जागृत कर दिया, यह तो सबसे बड़ी चीज है। मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से सम्मानित है डॉक्टर प्रजापति जी, जो 102 वर्ष के हैं, कुशीनगर से चल के आए हैं लखनऊ। ये बहुत सम्मान की बात है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सेवक शुक्ल जी की 121वीं जन्मोत्सव रामनवमी के अवसर पर आयोजित हो रही है, जो SS इंटरनेशनल में हो रहा है। मैं 2 शब्द कहूँगा, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम फेंक देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इस मार्ग प्रशस्त करने वाले परम श्रद्धेय क्रांतिकारी पंडित राम सेवक शुक्ल जी के 121वें जन्मोत्सव के सपनों को साकार करने में हम परिवारी जन आगे बढ़ते रहे, क्योंकि खूब
खून से लिख गए जो यहाँ एक गीता अमन के लिए, वो गुनाहगार भी तो नहीं एक टुकड़ा कफन के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ प्रख्यात क्रांतिकारी पंडित राम सेवक शुक्ल जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानव कल्याण समिति लखनऊ की ओर से मैं कोटिशा नमन करता हूँ और उत्तराधिकारी परिवार को मैं सत नमन करता हूँ।